के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण एवं समस्त ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएँ, श्रावक श्राविकागण, परम पूज्य गुरुदेव की अनंत कृपा से चातुर्मास के दौरान विविध मुखी कार्यक्रमों की आयोजना हो रही है। उसी क्रम में आज दक्षिण बंगाल एवं बृहत्तर कोलकाता स्तरीय ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यशाला 2 दिवसीय साउथ कलकत्ता के इस प्रांगण में आयोजित होने जा रही है, जिसमें महासभा के अध्यक्ष मनसुख लाल जी सेठिया, उपाध्यक्ष नेमचंद जी वैद शीघ्र उपस्थित होने वाले हैं और बड़ी दूर से ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक सोनराज जी चोपड़ा और प्राध्यापक वरिष्ठ उपासक डालमचंद जी नौलखा अहमदाबाद से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। तो ये कार्यशाला ज्ञानशाला को एक संजीवनी देने वाली साबित हो, ऐसा प्रयास सभी का रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूँगा ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं से। ज्ञानशाला
महासभा का एक मुख्य उपक्रम है और ज्ञानशाला के माध्यम से देश भर में हजारों बच्चे धर्म संघीय संस्कारों से परिचित होते हैं और अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर पाते हैं। संस्कारों के निर्माण में प्रशिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रशिक्षिकाएं अगर सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित है तो बच्चों को भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो प्रशिक्षिकाओं में नवीनीकरण आता रहे, उनके भीतर ज्ञान का नवीनीकरण होता रहे और ज्ञान का विकास होता रहे। बढ़ते तकनीकी युग में उनके पढ़ाने की शैली भी उसी के अनुरूप ढलती रहे तो बच्चों को और अधिक आकर्षित किया जा सकता है। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा दक्षिण बंगाल ज्ञानशाला संयोजिका डॉक्टर प्रेमलता जी चौरड़िया को कि वे आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रेमलता जी चौरड़िया। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्धाचार के श्रुत सूर्य, समाधान का हिमालय, लघुता की प्रेरणा मूरत, सादगी के खान, ऐसे अनंत गुणों के धनी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदना। अत्र विराजित मुनिश्री सर्वदा सदैव ध्यान साधना मौन में संलग्न रहने वाले मुनिश्री के चरणों में वंदन। मुनिदय वंदन। उपस्थित सभी आज हमारे यहाँ पर सम्मानित मंच, महासभा के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय संयोजक महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक महोदय एवं अन्य सभी सभा के पदाधिकारी एवं हमारे प्रशिक्षिका बहनों, उपस्थित श्रावक समाज को प्रेमलता का सादर जय जिनेन्द्र। महासभा के अंतर्गत चलने वाली ये पूरे भारतवर्ष की ज्ञानशाला है। जो हमारे तेरापंथ धर्म संघ में सृजनात्मक कोई उपक्रम है तो है ज्ञानशाला। गुरुदेव तुलसी के महत्वपूर्ण संस्कार निर्माण का कोई उपक्रम है वो है ज्ञानशाला। महाप्रज्ञ जी के संरक्षण में चल रही थी और वर्तमान हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी के वृद्ध हस्त और आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में ज्ञानशाला चल रही है। उदित मुनि के मार्गदर्शन में और जिनेश मुनि के सानिध्य में अभी कोलकाता की ज्ञानशाला के बारे में कहना चाहूँगी। 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ज्ञानशाला का विस्तार हो गया है। जिस दिन मुनिश्री का पदार्पण कोलकाता के क्षेत्र में हुआ उसके कुछ ही दिन बाद दक्षिण हावड़ा में नवीन ज्ञानशाला का शुभारंभ हो चुका था। उसके बाद जहाँ जहाँ मुनिश्री पधारे ज्ञानशाला का प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार ये ज्ञानशाला हमारे चहुं दिशा में अभी कलकत्ता में फैल रही है। मैं हमारे महासभा के अध्यक्ष महोदय अभी तक उपस्थित नहीं है, फिर भी उनके बारे में कहना चाहूँगी कि उनको भी हम एक बार प्रणाम करना चाहूँगी कि जब हमारे कोलकाता में 28 मई को महासभा में कोलकाता की सभा के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था, जो हमारे ज्ञानशाला की 2 बच्चियाँ, आज उनको प्रणाम, आज उनको वंदन। मुनिशर उनका श्रमणी दीक्षा हो चुकी है, वो ज्ञानशाला की बच्ची थी और उनके सामने हमारे एक प्रोग्राम हुआ जो महासभा के अध्यक्ष महोदय वहाँ उपस्थित थे। उसी चीज़ को जब हिंदमोटर में उन्होंने 9 अक्टूबर को पधारे और उन्होंने कहा कि प्रेमलता भाई आपका प्रोग्राम तो मैंने महासभा में देख चुका हूँ। और वो 2 बच्चे ने जिन्होंने दीक्षा समारोह होते उनका नाम लेकर उन्होंने जब याद किया, हमारे मनसुख जी भाई साहब पधार गए, उनके बारे में मैं बोली थी, तो उन्होंने हिंदमोटर में जाकर भी ये बात जब कही तो मैं उनकी याददाश्ती को सचमुच कहती हूँ कि अद्भुत याददाश्ती। इसीलिए तो आप प्रधान श्रावक हैं। तेरापंथ धर्म संघ में महासभा के अध्यक्ष को प्रथम श्रावक का उपाधि दिया जाती है, तो उन्हें हमारा नमन। मैं राष्ट्रीय संयोजक के बारे में कहना चाहूँगी कि जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं सोहन जी भाई साहब को, तो उन्होंने अपनी गुजरात की भाषा में और लैंग्वेज में कहते हैं
हाँ प्रेमलता बहन, तो वो एक बहन शब्द सच में हृदय छूता है। मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, आज वो उपस्थित है, मैं घर में भी ये चीज़ और हमारी बहनों के साथ भी ये चीज़ हमने करती हूँ। तो उन्होंने कहते हैं हाँ प्रेमलता बहन, वो जो लैंग्वेज है गुजराती लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमारे हृदय को स्पर्श कर देते हैं। और कोई भी प्रश्न करते हैं वो प्रश्न कल के लिए नहीं छोड़ते, आज के साथ जोड़ देते हैं। जब जो व्यक्ति कोई भी प्रश्न को आज के साथ जोड़ते हैं, वो भारत को क्यों ना संभाले, तभी तो भारत संभालते हैं। भले आपका कद छोटा हो, पद मोटा है, कार्य भी अनोखा है। तो सचमुच में आपको भी प्रणाम। राष्ट्रीय प्राध्यापक हमारे यहाँ पधारे हैं आज, डालमचंद जी भाई साहब, उनके बारे में तो कहना ही क्या। उन्होंने तो हमारे अल्फ़ाबेट हिंदी का आ से लेकर आकाश तक स्पर्श, भले आज कितनी डिग्रियाँ हमारी सभी बहनों ने काफ़ी डिग्रियाँ प्राप्त कर चुकी है, पर प्रथम शुरुआत जो है वो दोनों भाई के बारे में कहूँगी, निर्मल जी भाई साहब और डालमचंद जी भाई साहब के बारे में कहना ही पड़ेगा। अपना स्वास्थ्य नहीं देखा, समय नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, तीनों सह को भूल करके उन्होंने हमेशा क्या किया, बच्चों राष्ट्र निर्माण करते हैं, प्रशिक्षिका बच्चों को तैयार करते हैं, पर प्रशिक्षिका को तैयार करने वाले कौन है, हमारे भाई साहब है। तो सच में मोमबत्ती खुद जलती है पर दूसरे को प्रकाश देती है, वैसे प्रकाश देने वाले सचमुच में डालमचंद जी भाई साहब का तो मेरा प्रणाम। मुनिश्री, आज आपको मैं यह कहूँगी कि आपकी कृपा दृष्टि सच में कोलकाता में प्रशिक्षिका को सब बहनों को याद रहेगी। कारण मुनिश्री आपको एक बात हमेशा प्रवचन में पहले रखते हैं कि यदि ज्ञानशाला में ना भेजो तो डालडा घी और देशी घी का फ़र्क समझ लो। तो आप अपने घर में डालडा घी का यूज़ करना चाहेंगे ना आप देशी घी का यूज़ करने चाहेंगे, तो उनकी बात को अपने को पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि हम हमारे घर के सारे बच्चों को डालडा घी ना बनाएं, देसी घी बनाएं। और गाड़ी चलती है तो पानी में भी गाड़ी चलती है तो एक वाइपर रहती है गाड़ी में, तो पानी को साफ करते करते गाड़ी आगे चलती है। यदि ज्ञानशाला जाते हैं तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। और मुनिश्री के प्रवचन में ज्ञानशाला शब्द लगते हैं कि हमेशा लगभग रहता है। तो जैसे ऐसा मुनिश्री का सानिध्य मिला है। और अब यदि ज्ञानशाला के बारे में सभी सभा अध्यक्ष महोदय और बहुत कोलकाता में सहयोग करता है, मैं आपको ओपन कह रही हूँ, सहयोग है, फिर भी इनका जो विस्तार होने की आवश्यकता है। मुनिश्री के सानिध्य प्राप्त होने के बाद यदि वंचित रह गए तो ये रंगीन चश्मा न उतरा तो फिर जीवन में शायद ही उतरेगा। इसीलिए मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ। प्रशिक्षिका के बारे में ये कहूँगी, इट इज़ ए राइट से यदि हम सच्चे, ये बात इसलिए कह रही हूँ कि यदि मोरल एजुकेशन गिवन एट द अर्ली एज लेस डाउन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ए ह्यूमन वैल्यूज इन चिल्ड्रेन that remains as a संस्कार थ्रू आउट देयर लाइफ एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम जो करते हैं हमारे प्रशिक्षिका करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम है हैंड को क्या करते हैं, हैंड को पकड़ते हैं और हैंड को पकड़ने पर ओपन द माइंड, बच्चों का माइंड ओपन करते हैं और करने पर टच द हार्ट को, हृदय को टच करने वाली ये हमारे प्रशिक्षिका है। तो इनका निस्वार्थ और निर्जरा का भाव लेकर जो कार्यक्रम करते हैं प्रशिक्षिका के लिए तो है। और सभी सभा के लिए कहना चाहूँगी कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, जैसे योग की आवश्यकता है, वैसे समाज को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। कोलकाता में किसी सभा का सहयोग की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा आपको और यही ध्यान देना है कि हमारे बच्चे बढ़ जाए, मुनिश्री के सानिध्य में सारे कार्य हो जाए। इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि जीवन में आपने एक पेड़ को यदि तैयार कर दिया तो कितनों को छाया मिलेगी, फल मिलेगी, कितने को उनका फूल मिलेगा। वैसे एक बच्चे संस्कारी मिल जाए तो हम निश्चिंत हो जाते। बी और डी हमारे हाथ में नहीं है, बर्थ और डेथ, परंतु सी हमारे हाथ में। यदि चॉइस आपने कर लिया और जीवन में एक कला जीने की सीख लिए तो ये ज्ञानशाला इतना अच्छा गुरुदेव का एक अवदान है। गुरुदेव के प्रति सत नमन और ज्ञानशाला में सभी को भेजे। इसी के साथ गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, सभी के प्रति। मुनिश्री इतने परिश्रम करें, आपके प्रति पुनः कृतज्ञता आभार प्रकट करती हूँ। और जहाँ भी जाते हैं नई ज्ञानशाला, आपको राष्ट्रीय संयोजक महोदय को बताना चाहूँगी कि मुनिश्री पधारने के बाद 7 ज्ञानशाला खुल गई है, कुछ ही जगह बाकी रह गई है, जैसे वर्धमान है उसमें खुले नहीं है। तो मुनिश्री के चौमासे के बाद हमको लगता है कोई स्थान बाकी नहीं रहेगा। अभी 22 सभा के अंतर्गत है, एक सभा के अंतर्गत नहीं चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी कॉपरेट करते, 22 सभा के 22 अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक महोदय बहुत है। आज टालीगंज के हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक जी पारक और भी अनेक पधारे हुए हैं। तो सबके प्रति बहुत बहुत आभार, मुनिश्री के प्रति पुनः आभार। ओम। ज्ञानशाला जो समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शिक्षा बाहर बहुत मिलती है, शिक्षा की वर्तमान युग में कोई कमी नहीं है, परंतु शिक्षा के साथ जो संबोध मिलना चाहिए वह सब जगह नहीं मिल पाता है। और वह संबोध देने का कार्य ज्ञानशाला करती है। तो मैं
आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा तेरापन सभा साउथ सभा कोलकाता के अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया को कि वे इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। विनोद जी चौरड़िया। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। बॉम्बे नंदनवन में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशरमण जी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल कुमार जी स्वामी को मथेण मंदामी। आज का ये ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष भाई श्री मनसुख जी सेठिया और एवं उनकी पूरी टीम, उपाध्यक्ष है, आंचलिक संयोजक महोदय है, हमारे सभा प्रभारी है और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित ज्ञानशाला के संयोजक अहमदाबाद से समागत श्री सोनराज जी चोपड़ा और ज्ञानशाला के प्रशिक्षक प्राध्यापक श्री डालमचंद जी साहब नौलखा। इनको मैंने डालमचंद जी साहब से जब सोनराज जी और डालमचंद जी से जब 2 कार्यकाल महासभा के महामंत्री के रूप में किया तो मैंने अनेकों बार इनके वक्तव्य सुनने का और ज्ञानशाला की जो रीति नीति है और ज्ञानशाला का जो संचालन का जो कार्य है वो मैंने देखा वहाँ पर। तो इनके तो आज 20-22 बरस से लगभग सोहन जी संयोजक है 26-27 बरस से लगभग संयोजक है ज्ञानशाला के। तो इन सब का मैं आज हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। ज्ञानशाला सर्वोच्च संस्थान जैन स्वतंत्र तेरापंथी महासभा संस्था शिरोमणि महासभा का एक मुख्य प्रकल्प है, जिसमें भावी नई पीढ़ी जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनको संस्कारित करने का एक मुख्य प्रकल्प है ज्ञानशाला, जिसमें जाकर बच्चे अपने जो तेरापंथ धर्म संघ के जो जितने भी क्या बोलूँ मैं जो शुरुआत की जो शिक्षा मिलती है उनको। और मैंने कई बार यहाँ उनके प्रोग्राम जब भी होते हैं, महावीर जयंती आदि ज्ञानशाला के वार्षिकोत्सव में और में जो बच्चों की प्रस्तुति होती है उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे कैसे शिक्षित और सब प्रशिक्षिकाएँ उनको कैसे ट्रेनिंग देती है। तो आज के इस कार्यक्रम में सभी बच्चे तो नहीं हैं, जितनी प्रशिक्षिका बहनें रिफ्रेशर आदि जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ज्ञानशाला का जो हम जब उस टाइम में महासभा में थे तो उस टाइम में हमारे 3 आचार्यों का, आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाशरमण जी, इन तीनों के आज तो भी जब मैंने पिछली बार देखा आचार्य श्री के पास में जब भी कोई ज्ञानशाला की बात में लेके जाता है तो आचार्य श्री उसको इतना नज़दीक बुला के और पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ ज्ञानशाला की क्या बात है, कैसे है, कैसे चल रहा है, क्या योजना लेके आए हो, क्या चल रहा है, तो इसके बारे में इतना अपना परिश्रम करते हैं। और ज्ञानशाला के जो हमारे प्रभारी पूर्व में रहे मंत्री मुनि श्री सुमेमल जी स्वामी का भी हमें उस टाइम में बहुत सानिध्य मिलता था और अभी वर्तमान में उदित कुमार जी स्वामी ज्ञानशाला का पूरा काम देख रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः जितने भी महासभा के पदाधिकारी और प्रशिक्षिकाएँ बहनें वगैरह जो भी यहाँ सब आई हुई है सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत करता हूं एवं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुनिश्री ने ये ज्ञानशाला की योजना में ये प्रेमलता बाई कई बार आई और कई बार इन्होंने मुनिश्री के सानिध्य में बैठकर इसकी संरचना कैसे कैसे प्रोग्राम होना चाहिए इसका किया। और हमारी जो साउथ सभा में जो ज्ञानशाला की हमारे बीणा भाई और राजकुमारी भाई हरदम मैं देखता हूँ जब भी आते हैं कोई न कोई कार्य और कोई कि भाई साहब ऐसे करना है, भाई साहब ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो ये लोग सभी तत्पर हैं ज्ञानशाला के बारे में। और अभी जैसे मैंने सुना हमारी प्रेमलता भाई ने बताया कि इतने इतने परिवार है और ज्ञानशाला की कुछ साउथ कलकत्ता में कमी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे इसकी जैसे और भी ज्ञानशालाएँ बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। स्वागत के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य डालमचंद जी नौलखा उपस्थित हैं और
इनका जीवन संघ की सेवा के लिए समर्पित है और ज्ञानशाला प्रशिक्षण का क्रम वर्षों से करते आ रहे हैं। निर्मल जी और डालम चंद बहनों को ज्ञानशाला प्रशिक्षिका के तौर पे तैयार किया है। तो आप अपनी बात कहने तो भंते श्रद्धास्पद परम पूज्य परम पावन गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति भाव से वंदना। वंदनीय मुनिश्री मुनिवृंद के चरणों में भक्तिपूर्वक वंदना। समुपस्थित महासभा के अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण, विशिष्ट जनों, ज्ञानशाला की संभागीय प्रशिक्षिकाओं, बंधुओं बहनों, आप सबको मैं यथा योग्य संबोधन से संबोधित करते हुए सबको सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बंधुओं बहनों, आज का यह कार्यक्रम, आज का तो क्या बल्कि द्विदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला ही इसे कहें तो अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम बड़ा गरिमामय कार्यक्रम है और इसकी गरिमा, इसका महत्व क्यों है? पहला कारण कि इसका संबंध, इस कार्यक्रम के आयोजना का संबंध संस्कारों के निर्माण के साथ में है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम का संबंध धर्म संघ की जड़ों को मजबूती प्रदान करने के साथ में है। तीसरी बात, इसका संबंध धर्म संघ के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के साथ में है। अब आप बताइए, हम इस बात को सोचें कि इस कार्यक्रम की गरिमा, इस कार्यक्रम का महत्व कितना अधिक है। और यह कार्यक्रम हमारा घरेलू कार्यक्रम है। दो तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक तो सार्वजनिक और एक मुनिश्री इंटरनल, घरेलू, आंतरिक कार्यक्रम। हमारे धर्म, ये अंदरूनी कह सकते हैं, घरेलू कह सकते हैं। क्यों सार्वजनिक, क्यों नहीं घरेलू, क्यों? ये बातें हम प्रशिक्षण के समय करेंगे। तो महासभा के नेतृत्व में और परम पूज्य गुरुदेव के तो असीम कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, महासभा का नेतृत्व और ज्ञानशाला प्रकोष्ठ, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ की कार्यकुशलता, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और चारित्रात्माओं की यों ज्ञानशाला के विकास में सतत प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि धर्म संघ की ये जो दो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, उपासक श्रेणी, ज्ञानशाला, दोनों ही महासभा के द्वारा संचालित है। और इन दोनों प्रवृत्तियों के साथ लंबे समय से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझे सक्रिय रूप से जुड़कर यों यत्किंचित कार्य करने का मुनिश्री एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यह भी एक संयोग अच्छा हुआ। महासभा की संगठन यात्रा, यहाँ आपकी गरिमामय उपस्थिति, पदाधिकारियों की, आपकी, सबकी, इस उपस्थिति में
यह कार्यक्रम तो इसकी गरिमा और अधिक बढ़ जाती है। और हम सबका दायित्व, प्रशिक्षकों, हम सब ज्ञानशाला के साथ में जुड़े हुए हैं। हम केवल बातें ही न करें, हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी योग्यता का, अपनी अर्हता का, अपनी गुणवत्ता का इन शिविरों के निमित्त से, माध्यम से, प्रशिक्षण से कैसे विकास कर सकते हैं। तो ये एक संयोग मिला, सुखद संयोग कहें इसे। तो हमारा, हम सब का ज्ञानशाला परिवार का, ज्ञानशाला परिवार बहुत बड़ा है, संख्या बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो हम सबका यूँ उत्साहवर्धन होता है। मैं सबके प्रति बहुत मंगल कामना व्यक्त करते हुए इन 2 दिनों में हम सब लोग मिलकर यह प्रयत्न करेंगे अपनी गुणवत्ता का हम कैसे विकास करें। मुनिश्री का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हुए मुनिश्री के चरणों में पुनः पुनः वंदना अर्पित करता हूँ। ओम अरहम। डालम चंद जी ने संक्षेप में अपनी बात कही। अब मैं आमंत्रित करूंगा, आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से अहमदाबाद से आए हैं ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक, जो वर्षों से, जैसे ये भी बताया गया, 26-27 साल से ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक के तहत पूरे देश भर की ज्ञानशालाओं को एक व्यवस्था देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। महासभा के तत्वावधान में ज्ञानशाला संचालित हो रही है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो धर्म संघ की सेवा के लिए वर्षों से लगा हुआ है, सोनराज जी चोपड़ा। यहाँ पर विराजित जिनेश मुनि एवं सहवर्ती संतों के चरणों में सशत वंदन। हमारे महासभा के अध्यक्ष महोदय मंसूर जी शाह, साउथ कोलकाता के अध्यक्ष विनोद जी शाह और कमल जी, हमारे आंचलिक संयोजिका प्रेमलता जी और सभी प्रशिक्षकगण और सभी श्रावक समाज। आज एक विशेष प्रसंग से कलकत्ता में ये प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यशाला का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। सभी आप जानते हैं कि ज्ञानशाला का केंद्रीय संचालन महासभा के अंतर्गत है और महासभा का हेड ऑफिस भी कलकत्ता में है। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे महासभा के अंतर्गत हमारे 13वें अध्यक्ष काल में भी मुझे एक सेवा करने का, धर्म संघ की सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। भाई विनोद जी ने 2 कार्यकाल में काम किया, महामंत्री महोदय थे, उनके अंतर्गत भी मुझे काम करने का अवसर मिला। एकदम स्पष्ट स्पष्ट रूप से वो कार्यों का निर्देशन करते थे। तो आज भी हम उनकी कार्यशैली को याद है। अच्छे प्रशिक्षण के लिए अच्छे प्रशिक्षकों का होना बहुत आवश्यक है, हमारे मंत्री मोदी फरमाया करते थे। और 2002 में हमारे प्रशिक्षकों को ट्रेन करने का एक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम चला था, वो 2022 तक चला और उसके अंतर्गत सैकड़ों प्रशिक्षक ट्रेन हुए। लेकिन आप जानते हैं कि समय के साथ में जो बच्चा होता है वो भी आज परिवर्तनशील है, उसकी शैली, उसका स्वभाव, उसका अध्ययन करने का तरीका। तो उसके साथ में हमारे इन प्रशिक्षकों का भी एक प्रशिक्षण का दायित्व किस प्रकार का बने आधुनिक, इसी के अंतर्गत ही हमारे सब ट्रेनिंग के सेशंस चलते हैं। और भाई निर्मल जी, डालम जी, वर्षों से आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटे क्षेत्र में देश भर के हर कोने कोने में जाके प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, लिखित पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत एग्जाम भी होती है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का दाम भी 9 लाख बंधु करते थे। और उसके बाद में हमारा ऑनलाइन का क्रम शुरू हुआ और उसके अंदर भी अच्छे दूसरे और भी ट्रेनर जुड़े और वो क्रम आज भी अच्छी तरह चल रहा है। समय के साथ में हमारा पाठ्यक्रम भी परिवर्तन होता है। 2024 में आप प्रशिक्षकों का पूरा एक नया पाठ्यक्रम आ रहा है और महासभा का जैसे चिंतन मिला, हमारा आध्यात्मिक पर्यवेक्षक विश्रुत मुनि, ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक उदित कुमार जी, तो अब ज्ञानशालाओं की जो ट्रेनिंग का है, ई ज्ञानशाला शुरू करें, ऑनलाइन करें, उसमें काफ़ी 2-3 साल से हमारे संघर्ष चलता रहता था, कैसे टेक्नोलॉजी क्या लें। लेकिन अध्यक्ष महोदय को कहना चाहूँगा कि पिछले महीने में मैं लंदन में था और मुनि विशुद्ध कुमार जी ने सारी इस योजनाओं को एक काफ़ी प्रारंभिक स्वरूप दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये काम आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। कलकत्ता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, श्रावकों का अच्छा सा गढ़ है और यहाँ पे लगभग 57 ज्ञानशालाओं का संचालन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन समय के साथ में जिस हिसाब से परिवारों की संख्या है, हमें बच्चों की संख्या भी बढ़ानी है, संख्या और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना है। क्योंकि
जो लक्ष्य है धर्म संघ का, जो प्रवृत्ति है ज्ञानशाला की, उसमें ये ऐसा है कि 4 से 14 साल के बच्चे कोई भी ज्ञानशाला में आए बिना वंचित न रहे। ये हमारा सभी का दायित्व है, अभिभावकों का दायित्व है। अभिभावकों का दायित्व यह है कि बच्चों को ज्ञानशाला में भेजें, और समाज संस्था और प्रशिक्षकों का दायित्व है कि उन बच्चों को अच्छा सा अध्ययन कराएं, तभी जाके हमें फलश्रुति मिलेगी, तभी जाके बच्चा आके ज्ञानशाला में कुछ जैनत्व के आचार तत्व ज्ञान सारा सीखेगा। तो हम सभी का दायित्व है। हमारे कलकत्ता के जितने भी पूर्व आंतरिक संयोजक हैं, भाई सुशील जी, महावीर जी, मालचंद जी, इन सबों ने भी समय समय पर अच्छी हमारी ज्ञानशाला के नेटवर्क में काम किया है। और अध्यक्ष महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारे देश भर में महासभा के अंतर्गत 570 ज्ञानशालाओं का संचालन हो रहा है और लगभग 18,000 बच्चे उसमें प्रति वर्ष अध्ययन करते हैं। नए भी आते हैं, पुराने भी निकल जाते हैं, तो उनका एक लगभग 18,000 बच्चों का क्रम निरंतर चल रहा है। और ये जो प्रशिक्षक सामने खड़े हैं, बैठे हैं, 4,000 प्रशिक्षक निस्वार्थ भाव से इन ज्ञानशालाओं में सेवा दे रहे हैं। आचार्य तुलसी ने जो विश्वास संपादन किया 92 में, एक छोटा सा प्रारूप बना के ज्ञानशालाओं की, जो आधुनिक ज्ञानशालाओं की जो एक आधारशिला रखी थी, आज एक बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश भर में इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। लेकिन हमें इस उपक्रम को और आगे गति देनी है, समय के साथ में क्वालिटी क्वांटिटी उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि पूज्यपूर्व आचार्य श्री महाश्रमण जी सदैव फरमाते हैं कि इन दोनों के विस्तार का हमें ध्यान रखना है, क्वालिटी भी बढ़े क्वांटिटी भी बढ़े, तो ये ज्ञानशाला का उपक्रम निरंतर प्रगति करता रहे। और अभी सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ आचार्य परिवार का पदार्पण होता है, ज्ञानशाला एक मुख्य रूप से आचार्य जी के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ देती है, तो आचार्य जी को भी मन में एक सात्विक प्रसन्नता है कि वास्तव में ज्ञानशाला के नेटवर्क में बहुत बड़ा काम हो रहा है। मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी, जो कि एक आध्यात्मिक आत्मार्थी संत है और हर वर्ग के लिए अपनी एक प्रेरणा देते हैं, और ज्ञानशाला के प्रति आपका विशेष लगाव है, तो हम समझते हैं कि आपके सानिध्य में कलकत्ता में इस ज्ञानशाला नेटवर्क का अधिकाधिक रूप से विस्तार हो और हमारा समाज का प्रत्येक वर्ग इससे लाभान्वित हो, तो यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। इसी के साथ ओम हरम। मैं देख रहा हूँ बाबूलाल साहब और कितने वरिष्ठ शावक बैठे हैं जिनकी ज्ञानशालाओं के प्रति इतनी रुचि है, हर तन मन धन से तैयार रहते हैं। तो ऐसे श्रावकों के अभिभावकों के सहयोग से ये ज्ञानशाला आगे प्रगति करता रहे और पूज्य वर्ग के सपनों को हम साकार करता रहे। इसी के साथ ओम हरम। नेमचंद जी बैद भी उपस्थित हैं, जो शब्द बोलेंगे 2 शब्द। ज्ञानशाला प्रशिक्षिका इतनी श्री चरणों में कोटिशा वंदन। महामनस्वी महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धे मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी सहवर्ती मुनि श्री जी के श्री चरणों में शभक्ति मथेन वंदामि। आज यहाँ उपस्थित महासभा के अध्यक्ष महोदय, ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक महोदय, वर्षों से ज्ञानशाला की प्रत्येक प्रवृत्ति में सहभागिता देने वाले प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए श्रीमान दालमचंद जी साहब, संपूर्ण श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। दालमचंद जी साहब ने अभी जो बताया, सचमुच बहुत गरिमा में, बहुत महत्वपूर्ण आज यह कार्यक्रम हो रहा है। ज्ञानशाला हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने वाली एक संस्था है और उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी प्रशिक्षक बहनाएं। जब भी हम ज्ञानशाला के किसी भी, चाहे वो सालाना कार्यक्रम हो या जाने का अवसर मिलता है, तो हमें लगता है कि ज्ञानशाला में प्रशिक्षक बहनें कितना श्रम साध्य कार्य कर रही हैं, कितना वो समय दे रही हैं। प्राय बहनों को अपने घरेलू दायित्व का निर्वहन करना, अपने बच्चों की सार संभाल करना, खुद का प्रशिक्षक लेना और फिर प्रशिक्षण देना, दोनों कार्य में बहनें एक साथ लगी हुई हैं। और प्रशिक्षण और समृद्ध हो सकेगा जब इस तरह का प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित होंगी। निश्चित रूप से हमारी बहनें 2 दिन में मुनिश्री के सानिध्य में, मुनिश्री की प्रेरणा में, हमारे कुशल प्रशिक्षणकर्ता दालमचंद जी के नेतृत्व में यहाँ अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएंगी और हमारी ज्ञानशाला की अभिवृद्धि में, ज्ञानशाला के कुशल संचालन में और सहयोगी
बनेंगी। मैं अपनी ओर से आप सबों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह धर्म संघ को अपनी सेवाएं देती रहें। आप सभी बहनों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। मुनिश्री के चरणों में शभक्ति वंदना। ओम अरहम। मैं आमंत्रित करूंगा आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के अध्यक्ष मनसुख लाल जी सेठिया भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। सारे आमंत्रित आज के इस ज्ञानशाला प्रशिक्षक रिफ्रेशर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अपने वक्तव्य के लिए मनसुख लाल जी सेठिया। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा वंदन। साउथ कलकत्ता के इस तेरापंथ भवन में विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, सभी चरित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम को के बारे में अपनी बात को मैं इस रूप में प्रारंभ करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे बाल मुनि विराजित हैं कुणाल कुमार जी, ये ज्ञानशाला की देन है। अभी अनेक दीक्षाएं श्रमणी दीक्षा के रूप में जो पूज्य प्रवर के सानिध्य में मुंबई में आयोजित हुई, उसमें अनेक जगहों की बहनें दीक्षित हुई श्रमणी दीक्षा के रूप में। उसमें कलकत्ते की भी, हावड़ा की भी ज्ञानशाला की दो हमारी ज्ञानार्थी बहनें संजना जी, अंकिता जी, और ज्ञानशाला की ही एक तरह से देन है। इस दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं कि संस्कारों के इस एक महान अभियान में केवल, जैसे कि हमारे आदरणीय डालमचंद साहब ने कहा, धर्म संघ का भविष्य सुरक्षित रहता है, और धर्म संघ के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ हम ज्ञानार्थियों की संख्याओं में वृद्धि, उनकी गुणात्मकता का ध्यान रखते हुए उनके संस्कार इस स्तर तक आते हैं कि उनके अंदर वैराग्य तक की भावना आना प्रारंभ होती है। इसका साक्षात उदाहरण इस क्षेत्र में चलने वाली ज्ञानशालाएं हैं। ज्ञानशाला के बारे में बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है। और इस वर्ष के मर्यादा महोत्सव जो बाइतू में आयोजित हुआ था, मुनिश्री जब गुरुदेव मुख्य प्रवचन में फरमा रहे थे, कुछ चतुर्मासों की घोषणा साधु साधियों की दृष्टि से जो फरमाना था उन्होंने फरमाया। जब प्रवृत्तियों के बारे में फरमाना शुरू किया तो सबसे पहले ज्ञानशाला के बारे में उन्होंने फरमाना शुरू किया, और सबसे अधिक समय ज्ञानशाला के बारे में फरमाया। इसी से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पूज्य प्रवर के मन में ज्ञानशाला के प्रति किस प्रकार के मनोभाव हैं, और उनके मन में कितनी एक बड़ी ये विश्वास भी है, मन में एक ये भाव भी है कि तेरापंथ धर्म संघ का हर बालक बालिका कैसे ज्ञानशाला के साथ जुड़े, ज्ञानशाला में ज्ञान की आराधना करे, और आगे चल करके अच्छे श्रावक श्राविकाओं का किस रूप में निर्माण हो। डालमचंद साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि धर्म संघ की भविष्य को सुरक्षित करने का ये सबसे बड़ा उपक्रम है। मैं इसमें निश्चित वो उद्देश्य तो उससे पूरा होता ही है, लेकिन हम इसको एक और दृष्टिकोण से देखें। धर्म संघ के भविष्य के साथ साथ उसके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। जहाँ ज्ञानार्थी बच्चे जिस परिवार में, निश्चित रूप से उस परिवार का भविष्य भी संस्कारित होता है, उस परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। आज जो हमारे परिवार व्यवस्था है, उस परिवार व्यवस्था में जो कटुता, जो वैमनस्यता, जो विकार, जो अनेक प्रकार के जो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, उससे यदि हम सबको बचना है तो उसके लिए एकमात्र यदि कोई हमारे पास धर्म संघ में आयाम है, प्रवृत्ति है, तो वो हमारी ज्ञानशाला है। इसलिए ज्ञानशाला का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञानशाला महासभा के द्वारा संचालित होती है, सभाओं के माध्यम से संचालित होती है। हम जब संगठन यात्राओं में जाते हैं, प्रत्येक सभाओं से ये निवेदन करते हैं, डालमचंद साहब आप अपने क्षेत्र में
कोई भी कार्यक्रम करे न करे आपकी सुविधा है। आयोजनात्मक कार्यक्रमों का बहुत अधिक महत्व भले ही नहीं हो, लेकिन आपके क्षेत्र में ज्ञानशाला अवश्य चलनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए, प्रभावी तरीके से चलनी चाहिए, संख्या और गुणात्मकता का ध्यान रखते हुए चलनी चाहिए। हमारी संगठन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहता है और इसके परिणाम स्वरूप सभा के पदाधिकारी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में ज्ञानशालाओं को चलाने का प्रयत्न करते हैं। आज पश्चिम बंगाल की इस क्षेत्र की, उत्तर बंगाल एक अलग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारी 23 सभाओं में से 22 सभाओं के शायद प्रशिक्षिकाएँ यहाँ पर आज उपस्थित है। 200 की संख्या में इस क्षेत्र में प्रशिक्षिकाएँ हैं। 57 ज्ञानशाला चलती है, ऐसी जानकारी मिली। मैं बताना चाहूँगा, अनेक बार जब हम संगठन यात्रा में जाते हैं, मुख्य प्रशिक्षिकाएँ वहाँ अपना वक्तव्य देती है, हम सभा के बहुत बड़े आभारी हैं, सभा ने हमें अवसर दिया, सभा हमारे हर कार्य में व्यवस्था में सहयोग करती है, वो उनके लिए आभार ज्ञापित करती है। ऐसा नहीं है, वरन महासभा और सभा प्रशिक्षिकाओं के लिए आभारी है, क्योंकि ये दायित्व सभा का है, ये दायित्व महासभा का है। हमारा दायित्व हम केवल व्यवस्थाओं के और उसके बाकी के छोटे छोटे विषयों की ध्यान देने की ओर है, लेकिन आप लोग जिस रूप में अपने समय का विसर्जन करती हैं, अपने आप में एक अद्भुत है। जब छुट्टी के दिन बाकी की महिलाएं या बाकी के परिवार के लोग अपने आमोद प्रमोद में, अपने परिवार में मिलने जुलने, आमोद प्रमोद में अपने समय को लगाते हैं, वैसे समय में उस छुट्टी के दिन नियमित और निरंतर 3-3, 4-4 घंटे, और महानगरों में तो फिर आने जाने के क्रम में करीब आधा दिन का समय, प्रत्येक सप्ताह एक 7 दिन के समय में एक दिन 6 घंटे का समय का विसर्जन करना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। मैं तो सभी प्रशिक्षिकाओं को महासभा की तरफ से नमन करता हूं, आपके इस सहयोग के लिए और आपके इस समय समर्पण के कारण से आज ये ज्ञानशालाएं इस रूप में और देश भर में चल पा रही है। कोर्स के संबंध में चर्चा चली। अभी हम साउथ हावड़ा की सभा में थे, वहाँ पर उन्होंने, मंत्री महोदय ने एक विषय रखा, ज्ञानशाला का जो पाठ्यक्रम चल रहा है आज के इस कंप्यूटर लैपटॉप के युग में, डिजिटल के युग में, अब और अधिक बच्चों को ज्ञानशाला के तरफ उनका आकर्षण पैदा करना कुछ असंभव सा लग रहा है। उसका उत्तर हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री सोनराज जी चोपड़ा ने दिया। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री विश्रुत कुमार जी, ज्ञानशाला के प्रभारी मुनि श्री उदित कुमार जी, स्वयं हमारे ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक और महासभा के कुछ कार्यकर्ता मिल करके बहुत ही शीघ्र एक डिजिटल फॉर्म में इस ज्ञानशाला का कोर्स आने वाला है। 200 एपिसोड आधा घंटे के, जिसमें एनिमेशन के द्वारा भक्तांबर, तत्वज्ञान, 25 बोल और आदरणीय डालमचंद जी जैसे अनुभवी और एक तरह से तत्वज्ञान के प्रशिक्षक, तत्वज्ञान के सबसे बड़े जानकार और आपके मार्गदर्शन से यह कोर्स शीघ्र आने वाला है, ताकि आज के युग के अनुरूप हम प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी दृष्टि से बहुत कार्य प्रगति पर है। यथाशीघ्र ये कोर्स हम सबके सामने आ पाएगा। दूसरा विषय, प्रशिक्षिकाओं का तो अपना श्रम, अपना सब कुछ लगता है, लेकिन जो इन प्रशिक्षिकाओं को जो प्रशिक्षण देते हैं, एक समयदानी कार्यकर्ता के रूप में, एक धर्म संघ को जिस रूप में संस्कारकों को प्रशिक्षण देना, उपासकों को प्रशिक्षण देना, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देना, अपना तन नहीं, अपना मन नहीं, अपना समय नहीं, सबको विसर्जन करते हुए आदरणीय डालमचंद साहब जैसे, आदरणीय निर्मल साहब जैसे व्यक्तित्व जब धर्म संघ में होते हैं, निश्चित रूप से प्रशिक्षिकाओं को उस गुणात्मक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ताकि वो हमारे उसी रूप में बच्चों को और ज्ञान आराधना करा सकते हैं। सोनराज जी चोपड़ा जो 26 वर्षों से इस कार्य को देख रहे हैं, अध्यक्ष आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, बदलते हैं, लेकिन महासभा इस महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के संयोजक का एक दायित्व का जब विषय आता है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सोनराज जी चोपड़ा, मैं स्वयं अहमदाबाद जाके आया,
अहमदाबाद में आपके प्रयासों से अभी महासभा के वहाँ शाहीबाग के भवन में ज्ञानशाला का एक केंद्रीय कार्यक्रम जी संस्कारक के रूप में सबसे वरिष्ठ डालमचंद साहब स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। अब वहाँ पर एक व्यवस्थित कार्यालय भी चल सकेगा, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से चल सकेगी। इस दृष्टि से ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जिस प्रवृत्ति के संचालन में अपना योगदान देते हैं और निरंतरता, किसी कार्य को 1 वर्ष करना, 2 वर्ष करना, 5 वर्ष करना, ये संभव हो सकता है, लेकिन 25 से अधिक वर्षों तक एक ही काम में धुन जमा करके उसको करते रहना अपने आप में कितना महत्व का हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री सोनराय। जब भी ज्ञानशाला का कोई विषय आता है, चाहे पदाधिकारी फ़ोन करे, प्रशिक्षिकाएं फ़ोन करे, आंचलिक संयोजक फ़ोन करे, आपका फ़ोन, चाहे वो आप विदेश में भी रहते हैं, देश में रहते हैं, कहीं पर भी ग्राम यात्रा में रहते हैं, तत्काल उनको संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से मैं आदरणीय डालमचंद साहब के प्रति मंगल कामना नहीं, मैं आपको नमन करता हूँ। सोनराज जी चोपड़ा जिस रूप में सेवाएं दे रहे हैं, आपके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। आंचलिक संयोजिका देश भर में और सब आंचलिक संयोजिकाएं इतने समय का विसर्जन करके अपने क्षेत्र में ज्ञानशालाएं कैसे व्यवस्थित चले, अति श्रम करवाती है। और आपके क्षेत्र की तो विशेष आंचलिक संयोजिका प्रेमलता जी, जो दिन देखती नहीं है, रात देखती नहीं है, यहाँ के सबरबन उत्तरपाड़ा में रहती हुई भी और पूरे क्षेत्र की ज्ञानशालाओं का कुशल संचालन किस प्रकार से हो, ये हम सब लोगों ने अनुभव किया। मुझे भी इस संगठन यात्रा के तहत आपके ससुराल में भी जाने का मौका मिला, आपके पिहर में भी जाने का वरदान मौका मिला। और हमारे डालन संस्था ने कहा कि एक संयोग है कि संगठन यात्रा के क्रम में और महासभा के पदाधिकारी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। यह संयोग नहीं है डालन संस्था, ये इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही हमने संगठन यात्रा की। 8 तारीख को मुनिश्री के सानिध्य में एक पश्चिम बंगाल स्तरीय बहुत एक प्रभावी और व्यवस्थित यहाँ पर श्रावक सम्मेलन हुआ था। अब मुनिश्री के आग्रह को तो हम कभी भी और उसके बारे में चिंतन करने की अभी हम वो विचार नहीं करते, तो उस श्रावक सम्मेलन में आने का कार्यक्रम था। बाद में बताया गया कि 12 तारीख को ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं के हमारे यहाँ के मंत्री और अध्यक्ष महोदय ने बराबर ये कहा। मैंने कहा ज्ञानशाला तो महासभा की प्रवृत्ति है, महासभा का कार्यक्रम है, इसलिए आप निवेदन न करें, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस कार्यक्रम में कैसे उपस्थित रहें। तो 8 और 12 के बीच के जो दिन थे वो संगठन यात्रा के रूप में हमने उसका उपयोग किया। मैं पुनश्च अधिक समय न लेता हुआ प्रशिक्षिकाओं के प्रति और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आप जिस रूप में धर्म संघ की सेवाएं कर रहे हैं, उन्हें भविष्य भी आपको और याद करेगा, नमन करेगा। और हमारे संयोजक महोदय डालमचंद साहब महोदय के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मुनिश्री जिस प्रकार गुरुदेव और बाकी संत चरित्रात्माएं ज्ञानशाला के बारे में और विशेषकर मुनिश्री का तो जिस क्षेत्र में भी, क्योंकि मुझे तो आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ जब आपका कटक और भुवनेश्वर में 9 साढ़े 9 महीनों के करीब 2 चतुर्मास आपने उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ आसपास में कोई क्षेत्र नहीं है, 3.5 महीना आपका भुवनेश्वर रहना हुआ, चतुर्मास कटक में हुआ। ज्ञानशाला के प्रति एक अद्भुत आपका भाव, प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक ज्ञानार्थी बच्चों को कैसे हम संस्कारित कर सकें, प्रशिक्षिकाएं कैसे और अधिक सक्रिय हो सके, व्यवस्थाओं की दृष्टि से सभाएं कैसे और कर सके निरंतर। और आप सब लोगों ने तो ये अनुभव किया, अनेकों अनेक नई ज्ञानशाला आपके इस प्रवास काल में और चतुर्काश में प्रारंभ हुई है। बस एक वर्धमान जो हमारे प्रेमलता जी का पियर है, वहाँ पर अभी भी ज्ञानशाला चलने में थोड़ी वहाँ के पदाधिकारियों की शिथिलता के कारण मैं विश्वास करता हूँ कि ससुराल में जितना सक्रिय पीहर के प्रति भी आपका उतना दायित्व है। और निश्चित रूप से वर्धमान में भी आप, चूँकि आपके भ्राता स्वयं एक समर्पित श्रावक है सुशील जी, हमने कल उनको देखा, तो आप कैसे भी करके उस 23 के आंकड़े को 22 तक न रहने दें, वो पूरे 100% तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। पुनश्च सबके प्रति मंगल कामना। मुनिश्री के चरणों में सब भक्ति वंदना करते हुए अब की बात को विराम देता हूं। ओम अरहम।
परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। देते ज्ञानी गुरु उपदेश, हरते सब जन मन संक्लेश। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। देते ज्ञानी गुरु उपदेश, हरते सब जन मन संक्लेश। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। ज्ञान रसायन जग में अनुपम, देता सबको पोष। है अनंत ऐश्वर्य अनूठा, मिलता आत्मिक तोष। करे हम ज्ञानामृत का पान, भव रोगों का हो अवसान। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। संस्कारों की सौरभ से हम जीवन को महकाए। ज्ञानशाला के माध्यम से हम उन्नति पथ को पाए। महाश्रमण है गण सरताज, तारणहारी है गुरुराज। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। गुरु तुलसी के है आभारी, दिया नया आयाम। संस्कारों की शाला है ये, ज्ञानशाला का प्रकाम। बच्चे गणवन की है शान, करे सब समता रस का पान। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। देते ज्ञानी गुरु उपदेश, हरते सब जन मन संक्लेश। ज्ञान की ज्योति जलाए